पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी जमात बन के उभरी है। आरजू ये एक हॉरर मूवी का चैप्टर नंबर 2 है। मेरी नजर में ये जो वोट है ये दिस इज एन एंटी आर्मी वोट। और जो यहाँ पे इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां की गई हैं, जो गिरफ्तारियां हुई हैं, इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवालात उठाए जा रहे हैं। 8 महीने से 1 साल की गवर्नमेंट चली। इलेक्शंस के जो रिजल्ट्स हैं वो रातों रात कितने तब्दील हो गए। आगे क्या हो सकता है, आगे क्या होने वाला है। एक साइड पे अदालती जंग जो है वो शुरू हो जाएगी और दूसरी साइड पे पॉलिटिकल जंग का जो है वो आगाज होगा। शायद हम दोबारा बेवकूफ बन गए हैं। मुझे अफसोस हो रहा है ये बात कहते हैं, लेकिन कौन कितने खरीद सकता है ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। उनकी बोलियां लगेंगी और बोलियां और जो जानवर खरीदने वाले वो भी लाहौर पहुंच चुके हैं, क्योंकि एक पॉपुलर लीडर के जो बयानिया है उसके हम गुलाम बन गए हैं। दो बड़ी जमातों में से किसी एक को आपस में इत्तेहाद करना पड़ेगा। के खिलाफ है, ये पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ है वोट। छुरी खरबूजे के ऊपर हो तब भी खरबूजा कटता है, छुरी खरबूजे के नीचे हो तब भी कटता है। कटना पाकिस्तान ने है, 25 करोड़ लोगों ने कटना है। काटने वाले तैयार हैं, छुरियां तैयार हो चुकी हैं, बकरे की खैर नहीं है। प्रॉपर्टियों में लंदन और दुबई में हिलचल शुरू हो चुकी है। जो एजेंट वहां बैठे हैं उन्होंने काले करनी शुरू कर दी कि भाई आईएमएफ की अगली किस्त जो है उसमें हिस्सा होगा दुबई का और लंदन का। करप्शन के पैसे के हाथ बदलेंगे, कई नए करोड़पति आएंगे, कई जो है नए वकीलों को जो टिकट दिए गए थे इंडिपेंडेंट, उनकी लॉटरियां हैं जिनके केस नहीं कोई जिनको कोई जमानत का केस नहीं देता था, अब वो करोड़ों के अपने वो टिकट अपनी सीटें बेचेंगे। एक की तो रेट लग चुका है। एक इफ्फत ताहिरा सोमरो उनका नाम है, जहांगीर तरीन के खिलाफ खड़ी थी इलेक्शन में। सुना है, एलिगेशन है कि 35 करोड़ का रेट उन्होंने सेट कर दिया है। 7 कैनेडियन वीजा था उसका। तो आगाज इस चीज का इलेक्शन से 1-2 दिन पहले ही हो चुका था, लेकिन अभी बोलियां, वो कहते हैं ना कि बोली शुरू होगी 35 करोड़ से, इससे ऊपर चलेगी। जरदारी साहब बहुत मशहूर है, जो मंडी में जानवर खरीदने के बहुत एक्सपर्ट हैं, पैसा भी बहुत है, वो लाहौर आ चुके हैं। तो अब वो बकरा मंडी का आगाज है। अब देखें असली करोड़पति अरबपति कौन बनेगा। वो बिलावल भुट्टो बनेगा, शहबाज शरीफ बनेगा, जो इस ताज पे बैठेगा, तख्ते ताज पे। लेकिन ये सियासत नहीं है, बदनसीबी है 25 करोड़ लोगों की। रो नहीं, अब रोने से कभी भी किसी कौम की हालत नहीं बदलती है, आवाज उठाने से हमेशा बदलती है। आपको इस वक्त स्ट्रॉन्ग रहने की जरूरत है। यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। बंदा बाहर के मुल्क निकल जाए, जहाँ पे बंदे का कोई मुस्तकबिल तो हो। यहाँ तो मुसलमान क्यों बाहर निकल रहे हैं? मुसलमानों के लिए तो वतन हमने अलग हासिल किया था। ये दुनिया भर का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है जो पाकिस्तान में मौजूद था। इंटरनेट की और मोबाइल फोन की बंदिश को भी शकूक व शुबहात की नजर से देखा जा रहा है, और ये सारी चीजें आलमी मीडिया में रिपोर्ट होने के बाद अब आलमी सतह पर रिएक्शन आना शुरू हो गया है। ये एक कॉमेडी ड्रामा नहीं है, ये एक ट्रेजेडी से भरपूर, फिक्शन से भरपूर ड्रामा है। जब ये इंडिपेंडेंट जीतने शुरू हुए तो मेरी नजरों के सामने 2 शख्स आए, तो मैं उनका नाम लेना जरूर समझूंगा। उस्मान बुजदार को मैंने बहुत मिस किया। वो कहते मुर्शद नहीं तो पाकिस्तान भी नहीं चाहिए। उन्होंने कहा था काश सियालकोट हमसे हाथ से चला जाता, और मुर्शद साहब फरमाते थे कि चोरों से बेहतर है पाकिस्तान के ऊपर कोई एटॉमिक अटैक कर। ये वो कल्ट है, ये उस कल्ट के हाथों में जा रहे हैं। तभी मैंने कहा था कि ट्रेजेडी के ड्रामे की दूसरी किस्त शुरू हो चुकी है, जिसका नाम है बकरा मंडी। चीमा साहब, मैं उससे आगे बढ़ना चाहूंगा। बीबीसी और डान के ऊपर दोनों पे खबर आ चुकी है इस वक्त कि मेरे जो दूसरे जो वजीर आजम बनने की ख्वाहिश लेकर आए थे, मोहतरम जनाब नवाज शरीफ साहब, बीबीसी और डान पे खबर चल रही है कि उन्होंने फरमाया है कि मैं दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर हुकूमत बनाने के लिए तैयार हूं। हमें जल्द से जल्द राब्ता किया जाए, डॉलरों पाउंडों की सख्त जरूरत है लंदन में।